आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार जिला केसी जी आप सबके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठी इस मानस मंच में जते मंत्र में माता मंदिर हृदय से प्रणाम है। आदरणीय पिता तुल्य श्याम दादा जी मल्ला एवं समस्त आयोजक परिवार हृदय से प्रणाम। अब आप सबके बीच में सुंदर माता रानी के भजन करबो ओकर पहले तो सुंदर माता रानी के जय जयकार के साथ दोनों हाथ ऊपर करके सबके हाथ ऊपर हो जाएगा सुंदर जयकार के साथ बोल सच्चे दरबार जय हो बोल लखन रामचंद्र भगवान की जय हो बोल शंकर भगवान की जय हो।
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पवित्र धरा धाम की जय। राज राजेश्वरी खल्लारी मैया की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। पवित्र धरा धाम पेपर सदर के चंदन जैसी माटी में विराजमान शक्ति स्वरूपा माँ शीतला माँ खल्लारी ठाकुर देव जी महाराज राम कथा सुनिवर सकलाए जब कभी जहुरिया भाई है छोटे छोटे लड़का नौजवान संगवारी मल्ला देवीज के रूप नारी मल्ला बेटी बहनी महतारी मल्ला गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल जिंदगी के संगवारी मल्ला मानस बगियाला पल्लवित और पुष्पित करने वाला गरियाबंद अंचल के आन बान जान शान और अभिन्न मित्र भाई यशवंत भाई जी और जामली छुरस से पहुंचे हमारे जब भी यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर प्रोपाइटर समस्त कर्मचारी बंधु यादव जी आप सब के पावन चरण कमल ल छू के छल कपट ल छोड़ के दोनों हाथ ल जोड़ के मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूं। जो आप सबको पसंद आए वही काम किया करता हूं। और सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। अवसर मिले है अवसर के अच्छा उपयोग करें। ऐतिहासिक और गौरवशाली राम कथा के आयोजन करेंगे जिन कोनो परिचय के मोहताज नहीं। गोधूली बेला के पावन अवसर है। गोधूली बेला के पावन अवसर में भगवान के भजन कीर्तन आराधना साधना पूजन वंदन होना चाहिए और सब जन सकला सब जन जुड़ियाए हैं। चर्चा ऊंचे होते राम कथा के यहाँ चर्चा होते। चर्चा ऊंचे होते जी हाँ खर्चा होते। यहाँ खर्चा होते अतका तब जाग चर्चा होते। अतका भव्य पंडाल लगा है फोकट में लगे है का पैसा लगे है। अतका बड़ मंच सजा है फोकट में सजे है का पैसा लगे है। माइक वाला हमार बाबा नहीं हुए हमार भाई है फोकट में आए हैं पैसा लगे है। हमर वाला है ये माथम लगा है माने अभी उड़बो तहन दीते है सम्मान फोकट में आए। तो चर्चा ऊंचे होते जी हाँ खर्चा होते का बात के चर्चा होते अब का बात के खर्चा होते का बात के चर्चा होती ही बात को समझना है। मैं चाहता हूँ ऐसा सुंदर आयोजन पर समस्त आयोजक बंधु वर दोनों हाथ से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर दो। भगवान के कथा हर कोई सुने बर नहीं मिले ना हर कोई सुनाए बर नहीं मिले। जैन किस्मत वाला होते होकर जीवन में भगवान की कथा के आगमन होते। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता और बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग के दर्शन होते और जब तक पुण्य कुदय नहीं होही तब तक संत के दर्शन नहीं हो और भगवान के जब तक कृपा नहीं होही जा पर कृपा राम के होई जब तक भगवान की कृपा नहीं होही तब तक आपला और हमला भगवान के सत्संग मंच में आए के मौका नहीं मिले। कोई शायर बहुत सुंदर बात करे है जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं। जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं और जिन्हें मेरे राम पसंद करते हैं ऐसे लोग तो परसदा की पावन मंच में बैठते हैं। ऐसे लोग तो परसदा की पावन मंच में बैठते हैं जो भगवान की कृपा है। होकर कृपा बिना कुछ संभव होने वाला नहीं है सज्जनों। अब भगवान के कथा के सन्मुख में जैन भी आ जाते जीव ओकर आधा पाप इसमें समाप्त हो जाते। भगवान अपन मुखार बिन से की सन्मुख होई जीव मोहि जब ही और जन्म कोट यज्ञ नाश ही तभी। जैन जीव भगवान के सामने मान जाते ओकर आधा पाप ऐसने कर जाते। और हम सब जन बड़े तन्मयता के साथ
श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, मन वचन कर्म के साथ भगवान की कथा सुने बर सब जन बैठे हैं। ये ओकर आशीर्वाद है। आप मन के महानता है, अब हमार मन के छोटे छोटे लड़का मन के सौभाग्य है। नहीं तो आज काकरो बात ल कोनो नहीं सुनत दुनिया में। बाप के बात ल बेटा नहीं सुने, गुरु की बात ल चेला नहीं सुने, महतारी की बात ल बेटी नहीं सुने, सास के बात ल बहू नहीं सुने, देरानी की बात ल जेठानी नहीं सुने, गोसैया की बात ल घरवाली नहीं सुने, दुनिया भर ल कालम अबे कुकुर के बात ल कुकुर नहीं सुने। एक दूसरे देखते तहन भूखे चालू हो जैसे। तो तू मना हमार जैसे छोटे छोटे लड़का मन के गोड़ बात सुनत हो, हमार मुखार बिन से राम कथा सुनत हो, ये आप मन के महानता है और हमार मन के सौभाग्य है। नहीं थोड़ा विचार करके देखो, अतका बड़ हम चौकी में बैठार दे हो तो हम चौकीदार जी और तुमन खाले में बैठे हो तो तुमन है जमींदार हो जी। अब बताओ जमींदार बड़े होते कि चौकीदार बड़े होते? निश्चित रूप से जमींदार बड़े होते। आप मन जमीन में बैठे हो, हम चौकी में बैठे हैं। आप मन के आशीर्वाद हम लइका मन मिले। बड़ा पावन प्रसंग में हम सब जन चर्चा करे बढ़ जाते हैं। मैं निवेदन करूं जतका भी एकर बैठे हैं सकलाए हैं, एक बार वो परम पिता परमेश्वर ला याद करते हुए पुनः एक बार आवाज के साथ भगवान के पावन कथा की ओर प्रवेश करबो। निवेदन भगवान जिन जन दूठा हाथ दे, एक हाथ वाले एक हाथ, दो हाथ वाले दो हाथ, हाथ नहीं ते कर दूध भात। अब हाथ नहीं तक बोले उठाओ कि नहीं कह सकन ना। रेडी? चलो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, हमरो साथी मन उठा लो। माइक वाला भाई माइक मस्त चल ही राजा बरोबर सब अपन अपन अगल बगल देखो और हाथ में उठाते भाग ले दो। कार बैठे नहीं कर। चलो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, शीतला मैया की, चारों भैया की, अपन अपन गोसैया की। ये बात शाटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर माछी तक, केकरा से लेकर मेकरा तक और मेकरा से लेकर बेंद्रा तक। संसार में भगवान सब लोग बनाए, ओकरे अंश ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा है और हमन आत्मा। आत्मा काम का है भगवान के भजन करना। पावन प्रसंग अरण्य कांड। अरण्य मतलब होते जंगल, गिरी कानन अभ्यारण्य। भगवान रामचरितमानस में 5 लीला करी। पहला बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा रण लीला और 5वां राज लीला। ये 5 लीला में भगवान सबसे ज्यादा कोई लीला करे है तो वन की लीला करे है। जंगल में ज्यादा व्यतीत करे है भगवान। अब कहाँ पहुंचे हैं? जंगल में। अरण्य मतलब होते जंगल। अब ये जन जन के तन घलो एक ठक जंगल है। ये जन जन के तन है एक ठक जंगल है। और जंगल में का मिलते? हिंसक जानवर। वैसने हमें शरीर रूपी जंगल में हिंसक जानवर है। काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के, छल के, कपट के, मत्सर के। ये काया रूपी जंगल में कोनो भगवान राम, लक्ष्मण, छोटे अनुज लक्ष्मण और माता जगत जननी सीता आ जही ना, तो ये काया रूपी जंगल ला मंगलमय कर दे। श्यावर रामचंद्र की जय। अब आज वो जंगल में भगवान आए हैं, काकर आश्रम में आए हैं। भगवान ला 14 साल के वनवास हुई सज्जनों। 14 साल के वनवास में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अयोध्या में 3 जन सकलारी, देवलोक में सरस्वती, पताल लोक में मंथरा, मृत्यु लोक में आररेडी माता कैकई। ये तीनों जन नारी है, तेमे के एक जन दासी है और वही अयोध्या पूरी फांसी है। सियान मन के सांप काटते तेकरो दवा है बाबू, बिच्छू काटते तेकरो दवा है, लेकिन नारी जिन ला काट देते कर कोई दवा नहीं के। सांप का काटा सोता है, बिच्छू का काटा रोता है। नारी ने जिनको काट दिए प्यारे, ना वो सोता है ना वो रोता है, डायरेक्ट सीधा ऊपर होता है। ये प्रमाण है। कई काय दी भगवान राम 14 साल भर निकल गए। 3 ठक चीज जहाँ जीवन में लागू हो जाए ना, तो हमारे जीवन से 3 ठक चीज है निकल जाते। काम रूपी दशरथ, क्रिया रूपी कैकई और लोभ रूपी मंथरा। जहाँ जीवन में 3 चीज आ जाए वहां से ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी सीता हमारे शरीर से, हमारे जीवन से निकल जाते।
अब वही काम हुई। भगवान राम लक्ष्मण निकल के 14 साल भर कहाँ पहुंचे हैं? बोले सबरी के आश्रम में। सबरी के आश्रम, सबरी कौन? सबरी एक भिल्ली जाति के, भिल्ली जनजाति के एक महिला पात्र है, नारी पात्र है। और जाति कैसना अक्का ओकर जाति रही से अक्का पर रही ओकर भिल्ली जाति है कि ओकर छैहल कोनो खूंद लेना तो दोबारा नहा काती अक्का छुआ छूत के मतलब उस समय में वो जनजाति प्रति रही। और सबरी मैया वो कुटिया में रहा और सबरी मैया के आश्रम में भगवान पहुंची। काबर गुरु मतंग ऋषि एक बार बता रही थी। सबरी गुरु का नाम मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की बेटी सबरी मैं जात हूँ परम धाम, मैं परम धाम जात हूँ, लेकिन एक ठक चीज याद रख दे, जे भगवान राम ला साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जोगी जटिल औ देवी देवता मन पाए बर जे भगवान ला पाए बर कठोर तपस्या करते, आराधना करते, साधना करते, पूजन अर्चन करते, वो भगवान ला पार ब्रह्म परमेश्वर ला नहीं पा सके। लेकिन एक समय ऐसे आई जे सरी भगवान के पाछू भाग थे, वो भगवान तोर पाछू तोला खोजत ये कुटिया में आई बेटी। ये बात ला गुरु के वचन ला याद रखबे, ये कुटिया छोड़बे मत। एक न एक दिन राम जी अपन छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ ये कुटिया में आई। ऐसे गुरु मतंग ऋषि बता दे रहे। काबर मतंग ऋषि त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला है, और बता दी इसकी एक कुटिया में एक दिन आई बेटी। ऐसे की देख गुरु के अर्थ का होते, गु यानी अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु। और जेकर जीवन में गुरु आ जाए ना तो निश्चित रूप से ओकर जीवन शुरू हो जाते। हाँ, संत के आगमन हो गए ना तो निश्चित रूप से भगवान के आगमन हो ही। हाँ, देखो हनुमान जैसे संत के आगमन सुग्रीव के जीवन में हुई, तो सुग्रीव के जीवन में जब हुई ना तो सुग्रीव एक दिन भगवान के पूजन अर्चन नहीं कर रही, अगरबत्ती नहीं जलाई, नरियल नहीं फोड़ रही से, न भगवान के आराधना साधना नहीं कर रही से। लेकिन हनुमान जैसे संत के आगमन सुग्रीव के जीवन में हुई तो एक समय ऐसे कि भगवान सुग्रीव के साथ मित्रता बन, दोनों की मित्रता हो गई, दोस्त बन गए। काकर प्रभाव से? संत के प्रभाव से। हनुमान जैसे संत सुसैन बद के जीवन में हनुमान जैसे संत तो वो सपना में नहीं सोचे रही कि सुते सुते भगवान मोल मिल जाए। वो सुते रही हो तो बोलो घर सुधा खटिया सुधा भगवान मिल कम बड़ पुण्यात्मा है वो सोचे नहीं रही से ओकर घर सुधा भगवान के दर्शन हो गए। काकर प्रभाव से? बोले ये प्रभाव केवल और केवल एक संत के माध्यम से। संत आगे ओकर जीवन में हनुमान जैसे। अब आज सबरी मैया भी देखो, सबरी मैया जीवन में मतंग ऋषि जैसे संत के आगमन हो ना तब मतंग ऋषि बता दी बेटी सबरी एक ना एक दिन ए आश्रम ला छोड़बे मत। भगवान राम और छोटे अनुज लक्ष्मण को दर्शन दे बराही मैं जात हूँ परम धाम, ये बात ला ख्याल करबे। सबरी मैया कह रही से गुरु महात्मा ते कथा भगवान राम और लक्ष्मण आई तब मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं कि ही राम और ही लक्ष्मण में देखे नहीं हो भगवान ला। तब 5 ठक चिन्ह बता रही सी मतंग ऋषि। 5 चिन्ह मिलान करबे बेटी की। कौन से 5 चिन्ह? पहला नंबर के चिन्ह मिलान करबे की सरसिज लोचन बाहु विशाला जकर जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परि चरण लपटाई। पहला नंबर के चिन्ह मिलान करबे भगवान के ऊपर जटल देखबे। राजा महाराजा के बेटा कोनो छोटो मोटो नहीं होय, सूर्यवंशी के हाथ लागे तो ओकर जटल देखबे। सोना चांदी के मुकुट नहीं रहा, जटा के मुकुट रहे। दूसरा नंबर के चिन्ह मिलान करबे भगवान के नयन ला देखबे। नयन कक्कापन रही, नयन हा कमल नयन।
तिल देखना हो, तेरा ध्यान किधर है? राम कथा इधर है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र के। जानते तनते नहीं देखना है, नहीं तो अपन आप ला हाफ मैंट पागल टाइप के लागते। और शुरू बता दे गोधुली बेला है ते हिसाब से। हाँ सबके ध्यान इति होना चाहिए। दूसरा नंबर के चिन्ह नेत्रल देखबे भगवान के कमल नयन। तीसरा नंबर के चिन्ह मिलान करबे भगवान के घेंचल देखबे काय रही? तुलसी के बनमाला। तुलसी के बनमाला रही की भगवान ला तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर, माता पिता गुरु को मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की। ये तीनों को साधारण मत समझो। हाँ पशु ते जानवर मत जान। ऐसे कि कई जन मन कैसे नहीं गा सियान मन। हाँ हमन गाय काट के जन गाय लग गरु, गाय गरु जे दिन हो जाई नहीं वो दिन सृष्टि के सर्वनाश हो जाए। तो गाय है माता है, काकर माता है, तो रहो हमर नहीं। गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है शास्त्रों में, गौ विश्व की माता है। हाँ तो गाय लते पशु मत जान, तुलसी ले वृक्ष मत जान। काबर वो तुलसी में भगवान के महिमा छुपे हुए। और माता पिता गुरु ये तीनों जन मनुष्य मत समझे मन, ये मन तीनों जन नंद किशोर की। हाँ चौथा चिन्ह मिलान करबे भगवान के भुजल देखबे लंबा लंबा हाथी के समान, सूंड के समान रही भुजा। अब पांचवा नंबर के चिन्ह मिलान करबे सबरी भगवान के ऊपर रंग ला देखबे कि इसका रंग रही श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक जन के रंग है गोरिया बदन ते लक्ष्मण है, एक जन के रंग है सामर्थ है के जे है राम है। ये 5 ठक चिन्ह मिलान करबे कि सबरी वो 5 ठक चिन्ह मिलान करी। हम मिलान करी तहन जान गे गुरु के वचन समझ जी भाई, गुरु के वचन समझ गए। और सबरी है चरण परिलपटाई, सबरी है भगवान के चरण में गिर के। चलो एक भजन की यात्रा करें, चर्चा करो पावन प्रसंग में। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो हेलो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। 1 मिनट का समय चाहूँ दीदी। निवेदन है महतारी मतलब कोनो उठ के घर जन जाओ दाई हो आप मल्ला हमारा
भर फूल लटोर के अपन कुटिया के द्वारे में बिछावत अपन द्वारे में भगवान के याद रखे आज काली आई और काली के संध्या और संध्या तभी हरिया जरूर आई और एक कुटिया में आई और कुटहर हरम लगा ए ऐसे से दूरी लमा सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में बैठेगा माता सबरी से ही प्रेम करके देखो कि अब भगवान आपके घर में आना पड़ी भगवान से ही प्रेम करके देखो भगवान आपके घर में आना पड़ी साथ साथ भगवान ने आया भगवान का कथे लोग कमर बुलाया आजकल पड़ोसी बंधन हुए दाई जब जब नहीं बुलावे पड़ोसी हम पड़ोसी घर ले जाए तब भगवान कैसे आया बिना बुलाए माता सबरी है कई वर्ष तक तपस्या करी कई वर्ष तक इनकी जा रही भगवान कुटिया में स्वयं चल के आए अच्छा बताओ ये पर्दा वाला दाई वाला पूछा छोरे घर बैठे हो कौन आ जाए भगवान लाए एक बार मोरो घर आ जाते प्रभु ऐसे ही बुलाओ हाथ पर करके इति बाबा मन में का विचार है ना हाथ पर करके अच्छा पाछू वाला मन बस भले चाप मन बुला था बाकी मन नहीं बुला था कहा लही इसने भगवान अब इति बोल माला भैया मन तुमन बुला तू नहीं बुला एकर का ध्यान नहीं काय चुपचाप भैया मन निवेदन कौन है भगवान ला हमरो घर एक दिन बना दे प्रभु वैसे की बुला हाथ पर करके इति भैया मन पांच वाला दाई मां से निवेदन एक बार जोरदार ताली माता मन पर तो माता सबरी है तेरे भगवान की जा रहे पाठ जो है थे ओकर कुटिया में वहां हमरा बन के आते तो निवेदन सबला माता सबरी के जैसे बुलाना है अब हम और सब मिलकर भगवान जी ला बुलाते और निवेदन भगवान के दरबार में बैठे दाई संध्या काले के बेला तो सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ सबला भजन में गुनगुनाते हुए कहना है माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में बैठे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे प्रभु राम जी आएंगे प्रभु राम जी आएंगे निवेदन सबके पास धन हाथ कर धन हाथ हाँ बढ़िया दोनों हाथ में सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ सब लग कहना है मेरी झोपड़ी के भाग
कैसे आवाज इतनी बार बाबा मन से निवेदन सबके मुंह से बढ़िया जोरदार आवाज आना चाहिए और कान तक आवाज आना चाहिए। निवेदन हो इतनी भैया मन बैठे निवेदन हाथ मीठे मीठे तालियों के साथ पांचों बैठे दीदी मन से निवेदन भैया मन से सबसे निवेदन है मेरी क्या बात मेरी झोपड़ी की भाग्य आज आएंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे दीदी मन पर भैया मन पर निवेदन सबसे निवेदन सुंदर तो हाथ करके एक बार जयकारा के साथ बोल राजा रामचंद्र भगवान की और सबके हाथ पर असर मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है वो मेरी कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे एक साथ है निवेदन अब एक जोर लगा आवाज में बोल गुनगुन मनन माछी मन गुनगुनाते कैसे लगा ऐसा निवेदन का जोर से कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे क्या बात तुम सबसे निवेदन अभी तुम्हारा चुपचाप रहो कर बारी बारी तुम मेरा कतिया में पहुना बन के पहुंच गए और जैसे भगवान लावा से किस्मत सबरी है ते दौड़ा दौड़ा गिरत जाते अब भगवान के पांव में गिर गए फुट के रोए लगी बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं
बहुत ढूंढा को तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है तेरे भगवान लपा के पर मन में सुध लगवा के वही पगली हो गए। एक कन में हासा एक कन में गावा, एक कन में जोर से चिल्ला ला। खुशी मारे के समझ नहीं आवत है माता सबरी है वही पगली हो गए है। भगवान के हाथ धर है और अदर चर्चा कुटिया रहे भगवान ना बैठारे बस भरत ले जा कौन बैठारो कैसे करो का करो चटई धरी और भगवान ना बैठारे बस सुंदर चटई बिछावा है। भगवान जैसे बैठे बन करे माता सबरी है ले चटई खसरा दे ए मेरे भाई प्रभु मेरे बड़ी साफ सुथरा है करते जैसे भगवान बैठे बरबरे चटई खसरा दे। भगवान देखे कथे कसवदाई पर नाच नचावे धोत रही खाए के बर भलो देवे मिया बड़ जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी रे कान पर जोड़ के भूख लगी करते। माता सबरी है तेरे बढ़िया कंद मोल फल फूल लाते अब भगवान जी का प्रेम से भोग लगावत थे। माता सबरी के प्रेम में हर न देखते प्रभु राम जी प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का मैं तो रोज रोज हो लगाऊंगी कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधे राधे राधे। आदरणीय सज्जनों, माता सबरी मैया 5 ठक चिन्ह मिलान करी सोकर बाद भगवान के चरण कमल में गिरी। तुलसीदास जी महाराज लिखी सबरी परी चरण लपटाई। जब तक 5 ठक चिन्ह मिलान नहीं हो रही तब तक सबरी भगवान के प्रणाम नहीं करी। ये कथा से संदेश मिलते, सूत्र मिलते कि पहली जान ओकर बाद मान ओकर बाद कुटिया भीतरी नान। पहली जान ओकर बाद मान ओकर बाद अरसा सुहारी बर पिसान लसान चूर पक के 2-4 कटोरी हमरो डहन नान। तो सबरी पहली जानी सोकर बाद जियत भरमानी। सीता मैया यही काम ला उल्टा कर दी। पहली मान ली कि नगर में मोर कुटिया माहे ते कोने साधु है और जानिस का जब ओकर पुष्पक विमान ऊपर उड़ा दी तब जानी। तो पहली जानो ओकर बाद मानो। माता मन के ठक आदत बड़ा विचित्र रहते। काय बताओ सगा पहुना आ रहे नहीं ऐसे लाइन से बैठे रहते और पाँव पर एक चालू करते नहीं ओसरी ऐसे पाँव परत परत ना हब ले पूरा ससुर के पाँव पड़ देते। आई पाँव पड़ रहे दई कथे खुशी रहते।
पहली जान लेते सोकर बात वहां पड़ते कौन कौन रिश्ता बैठे थे। वो दिन एक जन टूरक शादी में गए तो नोनी है हार ला डारी से तो नोनी पाँव पर इस दूल्हा के तो दूल्हा घलो नोनी पाँव पर दी है तो अदलत बदला हो गया दोनों जन ले कहीं नहीं है बाबू। तो पहली जान लेते ओकर बाद मानते तो सबरी पहली जानी सोकर बात मानी सोकर बात कुटिया भीतरी नानी और नानी सबरी प्रसन्न है मन में कारण प्रसन्नता के आज मोर कुटिया माँ है ते कोने वो कोनो गांव सरपंच नहीं हो गांव कोनो पंच नहीं हो विधायक नहीं हो प्रधानमंत्री नहीं हो राष्ट्रपति नहीं हो मोर कुटिया माँ है ते कोने यह जगत के पति प्रेम से बोल जगत पति भगवान की ये जगत के पति आज मोर कुटिया माँ है एकल बड़े सौभाग्यशाली नहीं हो सके। तो सबरी मैया मन में विचार करी अब प्रतीक्षा कब का दिन ले कर रही 10,000 वर्ष ले प्रतीक्षा वाल्मीकि रामायण में लिखा है 10,000 वर्ष ले प्रतीक्षा करे है माता सबरी। हाँ कोमल हाँ आदरणीय सम्मानित कोमल सेन जी जहाँ कहीं भी हो आप मंच के समीप आकर उपस्थिति प्रदान करें। यज्ञ प्रारंभ है मन का कार्यक्रम आप सम्मिलित होने की कष्ट करें। आदरणीय कोमल सेन जी तो बड़ सुंदर चर्चा करत है नितिल देखो ना मूर्त हाल लो एक बार चलो दोनों हाथ ऊपर उठा भगवान के आवाज लगाओ प्रेम से राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की धर्म का कौन कहा था उसने इजला चेक करत रहे और आती कर्मन के ध्यान हवे धुनी है कि चेत ले भी चेत हो जात काय कहा था तेला पहले समझना है ओकर बाद जवाब देना है। चलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का रामचरितमानस का गौ हत्या जोर से बोलना मौसी मोर से गौ हत्या कुकरी हत्या वो कहाँ बंद हो वो सरकार की योजना है। प्रेम से राजा रामचंद्र के एक हाथ जोरदार ताली बजा दो। हाँ बरोबर सबके ध्यान हमरदार होना चाहिए काट के ना खाऊ मन सुन लो ओकर बाद सब ध्यान हमारा पंचामृत पिया हो। प्रेम से राजा रामचंद्र की तो सबरी मैया 10,000 साल ले प्रतीक्षा करे मोड़ दे देता एको कना के 10,000 बरस 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा करी सौकर बाद भगवान होकर कुटिया में आए। ये कथा के संदेश भगवान ना समीक्षा से मिलते न परीक्षा से मिलते तो काय से मिलते ये सुनन वो चोरो बोरो कर दे भगवान न परीक्षा से मिलता है न भगवान समीक्षा से मिलता है भगवान मिलता है तो प्रतीक्षा से मिलता है। जैसे सबरी जैसे प्रतीक्षा जन करते तैसा भगवान मिलते समीक्षा करी कौन शूर्पणखा भगवान के तीर में सुंदर चुक रूप ले बना ले है अब भगवान कर जा कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी अब यहाँ संजोग विधि रचा विचारी तोर मोर जोड़ी भगवान सोच विचार के बनाए हैं। हाँ तोर मोर जोड़ी जोरदार बनी इसे कहा वो समीक्षा करेंगे भगवान प्रदर्शन भगवान ला प्रदर्शन पसंद नहीं है। हाँ भगवान को तो दर्शन पसंद है भगवान को वासना नहीं उपासना पसंद है भगवान को भोग नहीं भगवान को योग पसंद है। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की ते नाम लिखना। हाँ सबरी प्रतीक्षा करी तब भगवान मिले परीक्षा ली सती मैया। हाँ सीता को रूप बना के राम के आगे चल दी मिली आखिरी में चंचल ले साग यज्ञ कुंड में जाके। हाँ जहाँ दर भाव वहाँ भूल के नहीं जाना चाहिए जत को मेवो मिठाई कत को मिले कुकुर कस खाना ना चाहिए चेहरा में मुस्कान नहीं मुंह में जबान नहीं तब लेते हैं वहाँ ओढ़ा दे तोरा सन मूर्ख नादान नहीं।
वो जगह में नहीं जाना चाहे तागा 10,000 साल ले प्रतीक्षा करी तब भगवान आए। और सबरी का काम रोज दिन के काम 4 बजे मुंदरहा उठ जाए, 4 बजे मुंदरहा उठ के ब्रह्म मुहूर्त समय अंधियार मन 4 भाई होते, पाछुअरी बता दे 4 भाई अंधियार मन, हाँ अंधियार मुंदियार हाथी मुंदियार भैंसा मुंदियार 4 जन हमारदार हाथी ज्यादा थे तब जना थन हाथी मुंदियार ना ये क्षेत्र पूरा हलाकाट परेशान रहन हम ये बात है बता। तो 4 बजे मुंदरहा के सबरी मैया बिहाव में करत मैं लोभ और बिहाव में करत हूँ और मोर कारण ये बेजुबान जीव मन के बेदर्दी के साथ हत्या हुई। तो ऐसा शादी करना महापाप है। शादी मोर होते अब ये जीव मन के हत्या होती, ये मन ला जबरदस्ती मारे जाही जीव के हत्या होही, तो ऐसा शादी करना ठीक नहीं है। ये बात मन में विचार करके माता सबरी मैया 12 बजे मुंदरहा 12 बजे रात तुम उठीस और रात तुम कूट के ना सबले पहली काम करी सो बकरा मर रही ते मला ढील दी। अब बकरा मला ढीलिस ना अब खुद ना अब ये घर में रहना ठीक नहीं है। 12 बजे रात के सबरी मैया अपन घर ला छोड़ के जंगल के रास्ता धली सो जंगल में जाके सबरी मैया जोन है वो जंगल में जाके अपन रहे के व्यवस्था देखी। तो कहाँ मिली इस जगह? बोले एक साधु संत ऋषि मुनि महात्मा के कुटिया दिखी। वही कुटिया के तीर में रहा है और रोज दिन के सबरी काम रहा है, साधु मन के सेवा करे, यज्ञ करे पर अग्नि की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था कर दे, पानी की व्यवस्था कर दे, रास्ता साफ कर दे, पुष्प मन ला चुन चुन के लाने, रोज दिन की ही काम रहा है सबरी के। एक दिन देखी साधु संत मन ये सब काम ला कौन करते और देखी एक जन महिला पात्र है ये काम ला करत। हाँ अब वही काम हो मतंग ऋषि जान डरी और मतंग ऋषि जैसे जाने और जाने के बाद में श्राप साधु संत मन श्राप दी। वही समय में सबरी मैया के बात लग ज्ञात करी और ज्ञात कर करे के बाद में सबरी मैया उस आश्रम में रहा है कुटिया में। और जी हाँ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जन आए दर्शन देवर। चलो एक भजन की यात्रा करन प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता सबरी भगवान ला कुटिया भीतरी बनानीस और भगवान ला समर्पित काय करिस। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखिस, कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी। भगवान राम ला घर बैठारिस और बैठारे चरण पखारिस और चरण पखारे के बाद भगवान ला का समर्पित करिस, का खवई बोले कंद मूल फल सुरस चार ठक चीज लानी सो चार ठक चीज लान के भगवान ला भोग लगे। कंद मतलब होते कांदा, सब जन जानथन कांदा कहाँ रहते भीतरी में। एक ठक कांदा देखे ऊपर में फर रहते जेला डांग कांदा का। हाँ, कंद मतलब कांदा, मूल मतलब जड़, और फल मतलब सुंदर रसीले। अब फल सब जन जानथन। और सुरस के हिस्से आखिरी में चौथा नंबर पर सुरस यानी सुंदर रसीले पदार्थ। ये चार ठक चीज सबरी मैया भगवान ला समर्पित करी। अच्छा, भगवान खाद काला है कांदा कुशल। जंगल में काय मिली कांदा कुशल फल फल हरी नेवो मिष्ठान मिश्री थोड़ी मिली भाई जंगल में। कंद मूल फल सुरस यति चार ठक चीज समर्पित करी। हाँ, अब भगवान प्रेम सहित खाइस भाई, प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी, प्रेम सहित प्रभु खाइस। अब बखान कर करके खैसवा सबरी अतका सुंदर तुम्हें अपन अयोध्या में नहीं खाए हूँ। मैं राजा महाराजा घर के बेटा हूँ, मोर यहाँ 56 प्रकार के बनते। फिर अतका स्वादिष्ट, अतका सुमधुर, अतका सुरस, अतका स्वादिष्ट मैं तो अपन अयोध्या में नहीं खाया हूँ। सबरी जतकते बना ये तो फल फल हरी में लगा। संसार के मन बोर खवा इसका थे, रामायण में नहीं लिखा है कोनो जगह बात है बोर खवा है की के। पर संसार कहा थे, सियान मन कहा थे, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा मन कहा थे, लेकिन बहु गलत नहीं हो सका। माने में कहेगा बद्री फल कुपथ्यम के मतलब बोर फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कहे गए शास्त्र में। बद्री फलम कुपथ्यम, लेकिन भगवान ला प्रेम से ही खवाइस कथे खाए भगवान। 56 प्रकार के एक कौन कौन होते मन 56 प्रकार के खाए हो। जोर से बोलो। मुड़ी लटोला पत्थर हो अपने मस्त हो। 56 प्रकार के कौन कौन खाए हो। एक जन आओ एको जन नहीं खाए हो, सब जन खाए हैं, हिसाब नहीं लगाए। कैसे हम तो रोज खात रहते। कैसे कोई भी मांदी मिलम जाबे ना, कोई चीज मिले चाहे मत मिले, दूठा चीज जरूर मिलते। दूठा बड़ा, दूठा सोहारी। बड़ा मतलब 12, सोहारी मतलब 16, 16 16 32, और दूठा बड़ा 12 12 24, 32 और 24 ले जोड़ के देख कतका हो गए 56। हम मन खाए और जे मन खाए 56 प्रकार के मन जोरदार ताली बजावे। अब कोई भी पूछे ना दहाड़ के बोल सकता हम भी खाए 56 प्रकार का। भगवान ला 56 भोग और लगते, ये विशेष बात। भगवान ला 56 भोग। अभी कृष्ण जन्माष्टमी चलत रही, भगवान के जन्मोत्सव के पावन अवसर हम सब जन कल मनाए। भगवान ला 56 भोग 56 व्यंजन लगते। कारण भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत ला उठाए रही से छीनी अंगरी में के दिन ले 7 दिन ले के दिन ले 7 दिन ले ऐसे उठाए रही से। अब यशोदा मैया भगवान कृष्ण ला एक दिन में के बार खवाए 8 बार खवाए, तो 7 दिन ले भगवान भोजन नहीं कर रही से। तो इकट्ठा 7 दिन के भोजन ला 8 7 56 एक के संग रखवाई ते नाम ले भगवान ला 56 भोग लगते। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, तो 56 प्रकार के खवैया भगवान ते हाथ कांदा कुशल खात।
अच्छा तू मन बताओ एक जतका जन बैठे एक विशेष पॉइंट की बात करत हूँ भगवान हाँ काला खाते कांदा कुशल साधु संत का करते काला खाते साधु संत साधु संत है संगत कर ले साधु के भोजन कर ले खीर मासा कर ले बनारस के मरना गंगा तीर साधु संत मन खीर खाते राक्षस मन तामसी हार करते देवी देवता मन का खाते देवी देवता मन सात्विक आहार ये दे अभी यज्ञ चला थे नहीं ये दे यज्ञ ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ऐसे करते नहीं स्वाहा कौन अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा जब तक स्वाहा नहीं कहे तब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं हो ते नाम ले स्वाहा बोलना जरूरी प्रेम से बोल स्वाहा मैया की तब वो मन सात्विक आहार करते महाराज मन करवाते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि मंगल बुधस्य चा गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु नवग्रह देवता में 151 रुपया समर्प्यामि मातृका देवता तोरण देवता ऐसे तैसे करके 400-500 समर्प्यामि ना चढ़ जाते नहीं कई जन ब्राह्मण देवता गाड़ी देते ये महाराज ला जन बलाय करो या ऊपर चढ़ाते की तो कैसे सगा पहुना आते तेल ते कैसे लुगरा चिंद्र देता है बड़ा भजी रात के खवाता तो उसका बड़ देवतल बला है वो तो उसका क्लिक नहीं प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान की तागा ता सात्विक आहार करते भगवान मन अब आदमी मन का खाते आदमी मन है जोर से बोलो अच्छा एक चीज बताओ गाय ला एक थारी मांस देते खादी ही वो गाय ला एक थारी मांस देते खादी वो मर जाई फिर नहीं सूंघे और शेर ला एक बोझा घास देते खादी जोर से बोलो मर जाई फिर नहीं सूंघे ठीक है गाय मांस नहीं खाए शेर घास नहीं खाए अब आदमी ओ मांसोल खा दी घासोल खा दी और जरूरत पड़ी तो दिमागोल खा दी जोरदार ताली बजावे बात ये आदमी प्रवृत्ति है जलन ही तेला खाते थे वो ना मैं कलयुग में के प्रकार के सुअर देखे हो तुमन है के प्रकार का मैं 4 प्रकार के देखे हूँ पहला नंबर के सुअर मछली लेके हाँ वो पानी गंदगी साफ कर दूसरा नंबर के सुअर कुकरी जे खन खन के साफ कर तीसरा नंबर के स्वयं सुअर जे नाली गंदगी साफ कर 3 ठक हो गए पहला कुकरी खन खन के साफ करते दूसरा मछली पानी गंदगी साफ करते तीसरा स्वयं सुअर नाली गंदगी साफ करते और चौथा नंबर के आदमी ये तीनों साफ कर देते एक बार जोरदार ताली बजाओ तब हमन अपन धर्म ला खुद बिगाड़ा थनगा ना धर्म के 4 चरण होते भैया सत्य तप दया दान आज आदमी के पास 3 ठक चीज है नहीं है सत्य नहीं है झूठ बोलत हन हर आदमी तप तपस्या नहीं कर सकन और दया नाम की चीज नहीं जलन ही तेला मार के खा देथन आखिरी में एक ठक बाचे कलयुग में होकर से भव सागर से पार हो सकथस किसका दान एन केन विधि दिन है दान करई कल्याण उत्तरकांड मिल के प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की दान करो ये कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ है कि हाँ चलो एक भजन की यात्रा करन चर्चा करबो प्रेम से बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय
सृष्टि